छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ द्वारा 8 मार्च को विधानसभा घेराव। सरकार बनने से पूर्व 2018 में महासंघ के आंदोलन में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ साथ जितने भी मंत्री विधायक थे, वे सभी आंदोलन में पहुंचकर ये आश्वासन दिए कि जैसे ही हमारा सरकार बनेगा वैसे ही 10 दिन के भीतर हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। उसके बाद कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि छत्तीसगढ़ के जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उसे नियमित करेंगे। जैसे ही कांग्रेस सरकार बना वैसे ही एक महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री साहब के लिए एक मंच तैयार किया, जिसमें भूपेश बघेल आए और भरे मंच में कहे कि ये प्रथम वर्ष किसानों का वर्ष है, दूसरे वर्ष में हमें कर्जा माफ नहीं करना होगा, तो दूसरे वर्ष में हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। पर आज सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी सरकार द्वारा अनियमित कर्मचारियों की सुधि नहीं ली गई है। इस कारण पूरे प्रदेश के 1,80,000 अनियमित कर्मचारी में आक्रोश का माहौल है। इसलिए महासंघ द्वारा 8 मार्च को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है, जिसमें प्रांतीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र दास वैष्णव के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारियों को अपील किए हैं कि 8 मार्च को पूरे जोश के साथ महासंघ के आह्वान पर एक दिवसीय रैली में अपना सहयोग प्रदान कर अपना तथा अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 36 हिंदुस्तान। समस्त अनियमित कर्मचारियों का हृदय से आभार करता हूं, क्योंकि वो संघ को व्यवस्थित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं अभी तक का। आने वाले समय जो सरकार का 2 वर्ष बचा हुआ है, उस समय में हम सबको एक्टिव होना है और एक्टिव हो करके जिस प्रकार से हम 15 वर्षों की सरकार को उनकी स्थिति दिखा दी है कि जनता होता क्या है, अनियमित कर्मचारी क्या होता है। उसके बाद कांग्रेस सरकार आए हैं। कांग्रेस सरकार भी 10 दिन का वादा करके आज हम लोगों को भूल बैठी है। कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा हम अनियमित कर्मचारियों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको इनको भी दिखाना है कि हम अनियमित कर्मचारी क्या है। 1,80,000 हम लोग मात्र कहने के कर्मचारी नहीं है, 1,80,000 के साथ साथ हमारा जो परिवार है छत्तीसगढ़ में, वो परिवार, हम भी किसान के पुत्र हैं। उनको बताना है कि हमारे साथ कितना जनसंख्या है, कितना वोटर है और हमारे जो वोट है वो कितना प्रभावित कर सकता है आपको। आपका एक झूठ, आपका एक अविश्वास हमारे प्रति यदि कहीं भी गलत हुआ, हमारे जो कार्य के प्रति कहीं भी गलत हुआ, यदि आप अपने जन घोषणा पत्र से कहीं भी हटे तो इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए मित्रों, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी जाएगा आंदोलन में तो उसका आंदोलन सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम मात्र अभी 1 दिन के लिए 8 मार्च को महिला राष्ट्रीय दिवस के लिए उपलक्ष्य में 1 दिन का आंदोलन कर रहे हैं, 1 दिन का रैली रहेगा। इसमें हमको प्रदर्शित करके दिखाना है कि हमारा जनसंख्या कितना है। यदि जनसंख्या मजबूत रहा तो पक्ष विपक्ष से लेकर के पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ में जनता है उन तक एक माहौल जाएगा कि इनके साथ क्या घोषणा किया गया था और इनके साथ क्या छल किया जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आपके एक एक आदमी के आने से ही यह संघ का निर्माण हुआ है और ये संघ जो है महासंघ बना है। महासंघ को में पूर्णाहुति आपके द्वारा होना है। यदि आप अपना भविष्य चाहते हैं, अपने बाल बच्चों का भविष्य चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित कर्मचारियों का भविष्य चाहते हैं, तो आपको आना पड़ेगा मैदान में। बिना मैदान में आए मित्रों हमारा काम होने वाला नहीं है। जिस तरीके से माननीय भूपेश बघेल जी भी लड़ लड़ के शासन पाए हैं, तभी आज वो मुख्यमंत्री पद पे